हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आज का हमारा मेन टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि 12th क्लास फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, कि मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट हमें पता है चुंबक होती है, और फील्ड होता है क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक का भी हमें पता है। जैसे कि हम जब छोटे थे तो एक चुंबक लेते थे और उसको ऐसे रेत में रगड़ते थे, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय मटेरियल्स यानी कि क्या हो जाते थे, उनको घेर लेते थे, यानी कि चुंबक के ऊपर एक परत सी बन जाती थी। उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखो डेफिनेशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द मैग्नेटिक अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो मैग्नेट होती है, मान लो हमने ये मैग्नेट ली, एक भाई ये मैग्नेट है, मैग्नेट लो या फिर लोहे की किल्स में, ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट के बाहर ये हमारे क्या हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स या कोई भी मटेरियल्स लगा लो। तो ये इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि जब हम मैग्नेट को, चुंबक को ऐसे मिट्टी में ऐसे करते हैं, तब क्या होता है कि उसके बाहर से जो रेत के जो कण होते हैं, मिट्टी के कण, वो चुंबक से चिपट जाते हैं। इसी प्रकार जो ये छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं, ये मैग्नेट से क्या करते हैं, मैग्नेट इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। एक देखो भाई, जैसे कि कंघा करते हो ना, आप कंघी करते हो, तो आप उसको जब रेत के कण की तरफ ऐसे ही करोगे तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। ये एक्सपेरिमेंट आपने भी किया होगा जब छोटे थे। तो देखो भाई कैसे करते हैं, जो मैग्नेट है वो इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और जो ये हमारा जो ये फील्ड बन गया, क्या बना, ये इतने फील्ड के जो मटेरियल होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर इसके बाहर कोई भी मटेरियल्स है, यानी कि इतनी जिनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड क्षेत्र है वो इतना ही है। यानी कि सिर्फ अपने आसपास की जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन्हीं को ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। अगर इतनी दूर है, कोई दूर है, तो उनका अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके एक मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका भी, और उस फील्ड यानी कि उसी क्षेत्र के बीच में उनको अट्रैक्ट करता है। इसके बाद है भाई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस कैसे बनती हैं, उन पर क्या फोर्स लगता है, क्या सब ये देखते हैं। देखो ये क्या होती है, दीज आर इमेजनरी लाइंस, ये इमेजनरी लाइंस होती हैं विच कैम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसे, जैसे कि ये हमारी मैग्नेट है, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ऐसे होता है। अगर मान लो ये दो मैग्नेट हम लेते हैं ऐसे, अगर हम इसके नॉर्थ यानी कि ये भी हमारा नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल को अगर ऐसे लेके आएंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, ऐसे पास नहीं आते, रिपेल करते हैं। लेकिन अगर इसका ये नॉर्थ पोल और ये वाला साउथ पोल अगर इसकी तरफ ऐसे लेके आएंगे, तो एक दूसरे को, इनको अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्ट कर लेती हैं। अगर इसका नॉर्थ अगर करते हैं, तो ये करते हैं रिपेल एक दूसरे को। इसी तरह से ये हमारी मैग्नेट, ये इसका मैग्नेट का ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो इसमें ये कह रहा है कि जो लाइन्स हैं विच कैम्स आउटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ, यानी कि इस लाइन से नॉर्थ पोल से निकल के ये साउथ पोल में एंटर कर जाता है, यहाँ से निकल के इसमें एंटर कर गया, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। उसके बाद इसी तरह से, यानी कि नॉर्थ से निकल कर साउथ में एंटर कर गया, किया इन्होंने नॉर्थ पोल से आउट होकर ये साउथ पोल में एंटर किया। इसकी डायरेक्शन भी ये ऐसे और ऐसे। इसके बाद ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती रहती हैं भैया, ऐसे इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन है, यानी कि नॉर्थ से हमेशा नॉर्थ से आउट होती हैं, ये निकलती हैं, और साउथ में हमेशा एंटर करती हैं, ऐसे। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम, यानी कि ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अगर छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लो ये पूछ लेते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं
वो कहाँ से कहाँ एंटर करती हैं, मीन्स तो हमें ये बताना है कि नॉर्थ पोल है वहाँ से आउट होकर साउथ पोल में एंटर करती हैं। आपको अपोजिट नहीं बताना कि अगर ये कह दिया कि साउथ टू नॉर्थ, नो नहीं, नॉर्थ टू साउथ आती हैं, यानी कि नॉर्थ से आउट होकर साउथ में एंटर करती हैं, यही होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसको ज़रूर याद करना, क्योंकि इसकी फील्ड डायरेक्शन जो है ना वो याद रखनी है आपको, ऐसे एंटर करती है डायरेक्शन। उसके बाद क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनकी ये डायरेक्शन होती है करंट की। मान लो ये हमारा करंट है, ये करंट है, ये मैग्नेट है कोई, इसमें से अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे तो ऐसे, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो ऐसे बनेंगी, यानी कि ये बनी ऐसे बार बार, और इनकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन होगी ऐसे, यानी कि ये ऐसे जाते हुए। इसके बीच अगर हम इसको राइट एंड थंब रूल लगाते हैं तो ये ऐसे बनेगा, ये हमारा एंड है भाई, यानी कि इन्होंने ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने ऐसे पकड़ा, इस तरह से पकड़ रखा है। मीन्स जो हमारा जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, ये करंट की, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं। और जो हमारी फिंगर है, ये फिंगर है, ये दर्शा रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे मूव करती हैं, इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये था हमारा राइट हैंड थंब रूल। इसके बाद क्या है, इसका मेन है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर बी, यानी कि अगर ये पूछ ले कि जो वेक्टर बी है वो किसका सिंबल है, तो वो है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर बी से। इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसके ऊपर वेक्टर लगा है तो हमें लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद लिखना है कि हमें ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके ऊपर वेक्टर लगा, इसीलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। इसके बाद इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला, याद रखनी है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। और डायमेंशनल फार्मूला, इसका जो डायमेंशंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो हमें सबसे पहले याद रखने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं भाई, मैग्नेटिक, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशंस फार्मूला। तो हमें ये वाला मैग्नेट देखना है। एक याद करने की ट्रिक है भाई, आप देख लेना अगर आपको अच्छी लगे तो। सबसे पहले हमें ये पता है हमारा होता है MLTA, ये तो मेन होता है मास, लेंथ, टाइम, एरिया। डायमेंशंस में मेन होता है MLT। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा M है वो M कितनी बार आया मैग्नेटिक में M आया एक बार, तो हम लिखेंगे इसकी एक, लिख दी। इसके बाद हम देखेंगे कि L इसमें कितनी बार है, L इसमें है ही नहीं है ना, मैग्नेटिक में L नहीं है। फील्ड नहीं देखना हमें, सिर्फ मैग्नेटिक देखना है। मैग्नेटिक में M एक बार आया तो एक बार लिख दिया, L है ही नहीं तो L हमारा 0। T कितनी बार आया है, T एक बार आया भाई T,
लेकिन आपको याद रखने की एक बार आया, लेकिन ये लगेगा t-2, t-2। इसके बाद a कितनी बार आया, a एक बार आया, तो a हमारा क्या होगा, -1, माइनस लगेंगे इन दो में, एक बार आया तो -1। मीन्स आपको इस तरह से, अगर आपको ऐसे याद हो ना भी डायमेंशन फॉर्मूला कि m1 L0 t-2 a-1 होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन थोड़ी सी ट्रिक अगर आप लगा लेते हो भैया इसको याद रखने के लिए, तो मैग्नेट में m कितनी बार आता है, एक बार, तो एक, l है ही नहीं तो 0, t एक बार आया, एक बार, और -2 होगा भी इसका, t होगा वो -2, और a एक बार, तो इसका a-1। इस तरह से थोड़ी सी ट्रिक लगा के याद कर लो। वैसे बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं भाई, याद रखने में दिक्कत होती है। तो ये थी हमारे मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो देखो, नंबर 1 प्रॉपर्टी है, दे ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। यानी कि हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा मूव करती हैं नॉर्थ टू साउथ। पता है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऑलवेज मूव करती है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ पोल से आउट होकर एंटर द साउथ पोल, यानी कि आउटसाइड द नॉर्थ एंड एंटर द साउथ। ये इसका एक पॉइंट हो गया, एक प्रॉपर्टीज होगी। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टीज है कि द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन, यानी कि द टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ये होता है भाई, जैसे ये वाली लाइन है ना, इसका टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, इस वाली लाइन का टेंजेंट ऐसे, इस वाली लाइन का टेंजेंट ऐसे, इस वाली का ऐसे, मीन्स ऐसे करते हैं भाई, ये हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन मीन्स ये हमारी डायरेक्शन बता दे। अगर यहाँ से ऐसे हमें टेंजेंट किया तो इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, अगर यहाँ से इसका टेंजेंट खींचते हैं तो इसकी डायरेक्शन ये, यहाँ से इसकी डायरेक्शन, यानी कि जो टेंजेंट होता है वो इनकी डायरेक्शंस बताता है। यही पॉइंट है कि द टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो उसकी डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज़ है कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, मान लो एक ये फील्ड लाइन्स हमारी ऐसे, ये फील्ड लाइन्स है भाई ऐसे, और एक फील्ड लाइन्स ऐसे, ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं दो फील्ड लाइन्स? नहीं, कभी नहीं करती, वो लाइन्स हमेशा ऐसे आती हैं। इंटरसेक्ट करेंगी तो देखो भाई, अगर इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका टेंजेंट ये वाली डायरेक्शन बताएगा। इसके बाद अगर हम इस लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इसका टेंजेंट इस साइड, यानी कि ये दोनों सेम, एक ही पॉइंट पर दो सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक ही डायरेक्शन होती है। तो ये जो हैं मैग्नेटिक फील्ड्स, नो कोई भी इंटरसेक्ट, यानी कि एक किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी इंटरसेक्ट नहीं होता दो लाइंस के बीच में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, समझे? यानी कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये मेन पॉइंट है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस, हमारी जो फील्ड लाइन है वो कंटिन्यूस है, एंड फ्रॉम क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप हमने पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ में, और क्लोज लूप क्या होता है? क्लोज लूप होता है भाई देखो ये, यानी कि इस तरह से क्लोज हो, बिल्कुल क्लोज मीन्स चाहे ऐसे लगा लो, यानी कि क्लोज हो, बिल्कुल बंद हो, उसको बोलते हैं क्लोज लूप। तो ये पॉइंट कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूसली, यानी कि कंटिन्यूस ऐसे लाइंस बनती रहती हैं, एंड फ्रॉम क्लोज लूप, और क्लोज लूप बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकली ऐसे और यहाँ से ऐसे पास करती हैं भाई, ये क्लोज लूप हो गया। ये लाइन यहाँ से नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से क्लोज लूप बनाती हैं। बनाया क्लोज लूप। इसके बाद ये वाली है, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिर ये वाली यहाँ से यहाँ से यहाँ, फिर ये वाली यहाँ से यहाँ यहाँ, फिर यहाँ से ऐसे, यानी कि ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं, एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं। और कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड हैं जो कंटिन्यूस रहती हैं और लूप बनाती हैं एक क्लोज्ड,
समझे। यही था हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मुझे उम्मीद है आपको ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, डायग्राम एंड इसकी SI यूनिट है टेस्ला, डायमेंशंस फार्मूला है M1L 0T-2 E-1 एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर 3 नंबर में अगर पूछ लेता है तो ये 3 नंबर आपको पक्के हो गए होंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसकी न्यू अपडेट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें भाई। थैंक यू सो मच।